दोस्तों मैंने सुना है कहीं पे भी झुकने की कला सीखो जहाँ पे तुम कुछ विराट देखो। और ये तो इस तरह का मैन मेड है कि यहाँ पे आपको उनकी मेहनत के आगे सर झुकाना ही होगा। कभी ट्रैवल करो तो हिमालय की तरफ जाओ तो उनको देखकर अपने घुटनों पे झुक जाना, क्योंकि झुक ही जाना पड़ेगा तुम्हें। जब वो प्रकृति का वो नज़ारा देखोगे तुम्हें पहाड़ के आगे खड़े होके लगेगा कि पहाड़ क्या होता है मायने में। कुदरत के नज़ारे देखकर या हिमालय देखकर या इस तरह की कलाकृतियाँ देखकर आपके अंदर अगर झुकने का भाव नहीं आया तो आप शायद इंसान ही नहीं है, आपके अंदर वो संवेदनशीलता नहीं है। थाईलैंड बहुत लोग आते हैं, ठीक है, मौज मस्ती रंग रलियां मनाओ, लेकिन उसके बाद खालीपन में क्या करोगे तुम? एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें देखो जो इंसान ने बना रखी हैं। इंसान ने इंसान की एबिलिटी को ही चैलेंज करके उससे भी ऊपर चला गया है। मान लो कहीं ट्रैकिंग पे जंगल में गए हो तो उसकी हरियाली देखो, उसकी मिट्टी की सुगंध जो आती है तुम्हें एक जिंदा इंसान बनाएगी। प्रकृति के ये नज़ारे देखकर भी अगर तुम्हारी बाहें फैली नहीं उसको गले लगाने के लिए, झुकने के लिए मन नहीं हुआ तो तुम्हें मनुष्यता शायद नहीं है। तुम्हारे जीवन में कविता नहीं है, तुम इस टेक्नोलॉजी के गुलाम हो। इसके मायने ये भी हैं शायद तुम्हारे पास हृदय नहीं है, दिल नहीं है जो धड़कता हो। तुम एआई के जैसी सिर्फ एक मशीन हो जो कला तो बनाती है लेकिन उसमें जान महसूस नहीं होती। मनी महेश ट्रैक पे जाके रात को आकाश देखकर कभी उन्हें नमस्कार करने का मन नहीं होता। ये नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा था, पूरी आकाश गंगा मेरे सामने और मैं उसके नीचे खड़ा, सिर्फ मैं। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता तो शायद आप होश में नहीं हो, आप ये रील्स की बेहोशी में जी रहे हो। ये ब्लॉग थोड़े और तरह के हैं मेरे दोस्तों, शायद तुम्हें अंदर से छूने के लिए।